Hello everyone. So today again we will discuss chemical properties of acetic acid. इसी का दूसरा नाम क्या था? इथेनोइक acid. So now next reaction is reaction of ethanoic acid with sodium hydroxide. ठीक है, आपको इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से. तो देखो ये एसिड है तो इट मीन्स ये क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव आयन. तो यहाँ देखो इस हाइड्रोजन पे चार्ज हो गया H पॉजिटिव. ठीक है, तो बाकी बचे हुए पार्ट पे क्या हो गया? नेगेटिव. और यहाँ आप देखोगे सोडियम पर है पॉजिटिव और OH पे क्या है? नेगेटिव. तो अब देखो आप जस्ट प्लस माइनस कर दो. सोडियम अब किससे कंबाइन करेगा? नेगेटिव पार्ट से. तो क्या बन गया? CH3COONA. ठीक है, इसका H और इसका OH क्या बना देगा? वाटर. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एल्कोहल. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आई है एग्जाम में. ठीक है, कई बार 2 मार्क्स में भी पूछी गई है इसे. तो आप देखो यहाँ पे जो लिखा है रिएक्शन विद एल्कोहल और ब्रैकेट में लिखा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. ठीक है, क्या मीनिंग है? एस्टर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है. ठीक है, जिस फंक्शनल ग्रुप में हम लिखते हैं RCOOR. ठीक है, अब यहाँ आप देखो जो R ग्रुप है ये क्या है? एक्चुअल में एल्काइल. यानी ये कितना भी लंबी कार्बन का हो सकता है. यहाँ भी ये जो आ रहा है ये भी कितनी लंबी कार्बन का हो सकता है. यानी मेन मतलब क्या है यहाँ पे? पहले भी कार्बन है. ठीक है, उसके बाद COO फिर R. यानी कोई भी कार्बन की चेन पहले भी है और बाद में भी है. तो अब इसको आपने मैच करना है इससे. ठीक है, तो अब ये जो CH3 है, देखो स्टार्टिंग वाला जो CH3 है वो तो ये है वाला आ रहा है और बाद वाला जो C2H5 है वो ये वाला आ रहा है. बीच में क्या आ गया? COO. तो इसे बोलते हैं एस्टर. ठीक है, तो आपको जब भी एस्टर की प्रिपरेशन करनी है आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए. एस्टर की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए एक तो एसिड, दूसरा एल्कोहल. एसिड कोई भी हो सकता है. इथेनोइक आपने यहाँ लिया है, आप यहाँ प्रोपेनोइक भी ले सकते हो, ब्यूटेनोइक भी ले सकते हो. ठीक है, यहाँ दूसरा आपने क्या लेना है? एल्कोहल. तो एल्कोहल कोई भी हो सकता है. यहाँ इथेनॉल लिया आप, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी, बट एक एसिड और एक क्या होना चाहिए? एल्कोहल. तो अब आप यहाँ देखो कि किस तरह से आपने रिएक्शन को करवाना है. ठीक है, तो ये क्या था? एसिड. ये क्या है? एल्कोहल. तो एक में से निकलेगा H, दूसरे में से क्या निकलेगा? OH. ठीक है, H और OH बना देगा क्या? वाटर. बाकी क्या बच गया? CH3COO C2H5. देखो CH3COO C2H5. सेम रिएक्शन आपने एल्कोहल में भी की थी. ठीक है, तो ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में हमने लिखी हुई है, तो इसको आप एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ में भी लिख सकते हो. क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हमने इसमें क्या यूज़ किया है? एल्कोहल भी यूज़ किया है. ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं उसी की वो प्रॉपर्टी होती है. तो एल्कोहल रिएक्टेंट में यूज़ हो रहा है तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल में भी आएगा. रिएक्टेंट में एसिड यूज़ हो रहा है तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में भी आएगा. तो बनने वाला कंपाउंड, अब इसे क्या बोलोगे आप? एस्टर. ठीक है, यहाँ जो स्पेलिंग है EASTER नहीं है, ओनली ESTER है. ठीक है, ए नहीं आएगा बीच में. उसके बाद एस्टर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि ये कैसा होता है? स्वीट स्मेल का. ठीक है, फ्रूटी स्मेल का. क्लियर? इस रिएक्शन को जहाँ पे एस्टर बनता है उसे आप क्या बोलोगे? एस्टरिफिकेशन. ठीक है, तो एसिड व्हेन रिएक्ट विद एल्कोहल इट विल फॉर्म एस्टर. क्या बनाएगा? एस्टर. इसे क्या बोलोगे आप? एस्टरिफिकेशन. क्लियर? तो ये एस्टरिफिकेशन के नाम से भी ये रिएक्शन आती है. उसके बाद नेक्स्ट करोगे आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मीन्स आपने कोई भी कंपाउंड लेना है वो एस्टर का होना चाहिए. तो देखो ये एस्टर ही है, ये सेम यही ले लिया इसने. ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये हमने यूज़ किया NaOH. अब आपको ब्रेकिंग पता होनी चाहिए कि आपने इसको ब्रेक कैसे करना है. ठीक है, तो अब आप ब्रेक कर देना. A तो हो जाएगा पॉजिटिव, OH हो जाएगा नेगेटिव. अब OH को नेगेटिव है तो उसे कौन सा पार्ट चाहिए? पॉजिटिव. Na को कौन सा चाहिए? नेगेटिव. ठीक है, तो अब आप देखो इसकी ब्रेकिंग कैसे करोगे? यहाँ से आप इसकी ब्रेकिंग कर देना. जिस तरफ 2 ऑक्सीजन गई वो पार्ट तो हो जाएगा नेगेटिव
और जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जिस तरफ ऑक्सीजन है वो तो हो जाएगा नेगेटिव, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे पॉजिटिव। अब आप प्लस माइनस कंबाइन करके आप देखोगे आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो CH3COO किससे कंबाइन करेगा, Na से, ये मिल गया। C2H5 किससे करेगा, OH से, आपको ये मिल गया। ठीक है, सो दिस इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। किसकी प्रेजेंस में करवाई आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। सो एस्टरिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको ये कंप्लीट रिएक्शन लर्न करनी है जब भी आए क्या, एस्टरिफिकेशन में। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, इट विल गिव फ्रूटी स्मेल। ठीक है, कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी। क्लियर। सो डू अप टू दिस, थैंक यू।